हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो फॉर वोकैबुलरी, जहाँ पे हम कुछ और वर्ड्स पढ़ने वाले हैं और ये वर्ड्स होने वाले हैं यू से। हम कोशिश करेंगे कि हम आज वी पे मूव कर जाएं सो दैट हम वो कंटिन्यू कर सकें। काफ़ी टाइम हो गया हम एक ही वर्ड पे टिके हुए हैं। ओके, एक आज का आपका जो टास्क रहेगा ना, अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स, वो ये रहेगा कि प्लीज़ कोशिश करना कि इन वीडियोस को देखने के बाद, टेस्ट वेस्ट लेने के बाद ना, आप लोग एक बार कोई पेपर वगैरह भी अटेम्प्ट करो। यू हैव सर्टन पेपर्स, जो भी पेपर्स आप देने वाले हो, वो CUET का हो सकता है, वो सिम्बोसिस का हो सकता है, वो IPM इंदौर का हो सकता है, नारसी मुंजी का हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, प्लीज़ ट्राई करो कि आप एक बार कोई सा भी पेपर डाउनलोड करो इसी साल का, और उसमें ना ये चेक करो कि किस तरह की वोकैबुलरी पूछी गई है और उसमें से आपको कितना आ रहा है। अभी तक काफ़ी सारी क्लासेस, काफ़ी सारे वर्ड्स, काफ़ी सारी तरीके से वोकैब आपको पढ़ाया जा चुका है। तो अभी आपके पास ये स्टेट आना चाहिए कि 5 में से 5 क्वेश्चन नहीं, कम से कम 3 तो आप कर ही सको। ठीक है, सो प्लीज ट्राई करो कोई सा भी पेपर अपने अकॉर्डिंग कोई सा उठाने का, और उसमें से जो वोकैब के क्वेश्चंस है वो अटेम्प्ट करने का। ट्राई टू डू इट, लेट्स सी आप कितने कर पाते हो। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी योर टास्क फॉर टुडे। डे एंड पे नोट करके रखना कि आपके कितने मार्क्स किस वाले पेपर में, कि आउट ऑफ कितने आ पा रहे हैं। एंड आपकी जो क्लासेस होती हैं, जो भी आपका वर्बल एबिलिटी या वोकैबुलरी ले रहा है, आप उनको रिपोर्ट करना कि दिस वाज द टास्क दैट वाज गिवन टू अस एंड दिस इज व्हाट वी कुड स्कोर आउट ऑफ दिस इन दिस एग्जाम। सो फॉर सिम्बोसिस में अगर लेट्स से 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं वोकैब के, तो आप लिखोगे क्या कि सिम्बोसिस के 5 क्वेश्चन में आपके 2 करेक्ट आए हैं या 3 करेक्ट आए हैं, कुछ ऐसा। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट वर्ड फॉर टुडे। जस्ट अ सेकेंड। और आज का हमारा पहला वर्ड इज गोइंग टू बी अनसेवरी। अनसेवरी का मतलब होता है मॉरली ऑफेंसिव। ठीक है, मॉरली बहुत ज्यादा अब्यूज करना या ऑफेंसिव होना इज अनसेवरी। फॉर अ मोर disreputable, unsavory, desperate and wicked band of men, it would be almost impossible to find. ठीक है, अगर कोई भी डिसरेप्यूटेबल है, मतलब कोई इज्जत विज्जत उसकी है नहीं, कुछ कमाया नहीं हुआ है, अनसेवरी या मॉरली ऑफेंसिव है, बहुत ही ज्यादा अब्यूसिव है अगर, या ऑफेंड करता है किसी को बहुत ज्यादा अपने हरकतों से, एंड डेस्परेट, बहुत इंटेलेक्चुअल अगर है तो, एंड विकेड बैंड ऑफ मेन कैन नेवर डू एनीथिंग। अगला वर्ड इज गोइंग टू बी अनस्केथड। अनस्केथड का मतलब होता है नॉट इंजर्ड, किसी चीज से इंजर्ड नहीं होना। एवर वंडर्ड व्हाई मस्क्यूटोज ईट सम पीपल अप बट लीव अदर्स रिलेटिवली अनस्केथड। ठीक है, कि मतलब इट्स वेरी गुड क्वेश्चन इज वेल बाय द वे, कि क्यों मच्छर एक ही टाइप के इंसान को काटते हैं या फिर कुछ ही लोगों को काटते हैं, बाकियों को बिना किसी इंजरी के छोड़ देता है। ठीक है, सो बिल्कुल भी इंजर्ड ना होना, सही सलामत होना, उसको आप अनस्कैथड कह सकते हो। राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, वी हैव अनटेनेबल। एक वर्ड था जो हमने पढ़ा था टेनेबल, इफ यू रिमेम्बर, टेनेबल या टेनेबिलिटी पढ़ा था हमने। एक वर्ड हम अभी पढ़ रहे हैं विच इज अनटेनेबल, मीनिंग इनकेपेबल ऑफ बीइंग डिफेंडेड और जस्टिफाइड। ठीक है, जस्टिफाई करने के या डिफेंड करने की कंडीशन में ना हो, इनकेपेबल हो, नहीं आता है खुद को डिफेंड करना या जस्टिफाई करना, तो आप उसको अनटेनेबल कह सकते हो। In fact, view it as we will, the whole idea of unlimited matter is not only untenable but impossible and preposterous. Next up we have is unveiled. Unveil का मतलब होता है make visible, किसी चीज को visible करने को unveil कहा जाता है। Details will be unveiled during a news conference on Tuesday. अच्छा, ये Tuesday हट गया है, on वाला हट गया है, preposition missing है। So details will be unvisible, मतलब बताई जाएंगी या visible करी जाएंगी या फिर सामने लाई जाएंगी on Tuesday। ठीक है, किसी चीज को सामने लाना, प्रकट करना is unveil. Next up we have is unwieldy.
अनवील्डली का मतलब होता है लैकिंग ग्रेस इन मूवमेंट और पोस्चर। आप मूव कर रहे हो या आप किसी पोस्चर में बैठे हो, खड़े हो या कुछ कर रहे हो, उसमें ना ग्रेस नहीं है, ब्यूटी नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, या बहुत क्लमजी सा एब्सर्ड सा लुक आ रहा है, तो आप उसको अनवील्डली बोल सकते हो। On land, he is unwieldy and awkward, so that when he is pursued by an enemy, he usually takes to his favorite element. ठीक है? Next up we have is unwanted. Unwanted या unwanted नहीं है, unwanted is a different thing. Unwanted का मतलब होता है out of the ordinary, normal से बिल्कुल अलग, simple से या sober से बिल्कुल अलग, तड़कता भड़कता या मिर्च मसाला लगाया हुआ, इसलिए मिर्च की फोटो भी आपको दिख रही है सामने। He was continually surprised and taken off his guard by the unwanted and unexpected. ठीक है, समथिंग जो बिल्कुल ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के सिनोनिम की तरह भी इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, वी हैव अपब्रेड। अपब्रेड का मतलब होता है एक्सप्रेस क्रिटिसिज्म टुवर्ड्स समथिंग, किसी चीज की तरफ क्रिटिसिज्म शो करना या आपकी डिसअप्रूवल शो करना, उसको अपब्रेड करना भी कहा जाता है। Rachel never upbraided her with words, had never spoken one word of reproach. ठीक है, रेचल ने कभी भी अपने शब्दों के थ्रू किसी को क्रिटिसाइज नहीं करा। That is what it wants to say. अगला वर्ड we have is upheaval. Upheaval का मतलब होता है disturbance usually in protest. ठीक है, किसी भी तरह का प्रोटेस्ट चल रहा है, उसमें जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है उसको अपहीवल कहा जाता है। इफ दे डोंट फाइंड इट, चाइना रिस्क्स रायट्स एंड अदर अपहीवल। ठीक है, ओके, नाउ विद दिस आई डू बिलीव कि आप साथ ही साथ नोट्स लिखते जा रहे हो और अपनी तरफ से दो सेंटेंसेस ऐड भी करते जा रहे हो। दैट इज अ कंपल्सरी एक्टिविटी दैट यू नीड टू डू। अप्रोरियस, अप्रोरियस का मतलब होता है अनकंट्रोलेबली नॉइजी, मतलब आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, इस तरह का नॉइजी होना, शोर शराबा क्रिएट करना, उसको अप्रोरियस कहा जाता है। One tires of this horrifying, bustling, jostling, uproarious life in the city, and then laziness in the country is considered the greatest of earthly boons, right? And here we come to the last word for the day, the 10th word of the day, which is urchin. This is a very common word जो आपके लिए भी कई बार यूज किया जाता होगा डेफिनेटली, और आप भी शरारती लड़कों के लिए या वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं उसके लिए यूज कर सकते हैं। दैट इज व्हाट द पिक्चर ऑल्सो व्यूज लाइक। आप देख सकते हो कांटे लगे हुए हैं, उसमें पॉर्क्यूपाइन टाइप का कुछ बना हुआ है। सो इट एक्चुअली सिंबलाइजेस या रिजेंबल्स अ चाइल्ड जो बहुत ज़्यादा नटोरियस टाइप का या फिर न्यूसेंस क्रिएट करने वाला। अ पुअर एंड ऑफन मिस्चीवियस सिटी चाइल्ड। ठीक है, पुअर चाइल्ड बट बहुत ज़्यादा मिस्चीवियस, यू नो, हरकतें करने वाला या फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाला कोई बच्चा। लंडन, इट इज कैलकुलेटेड कंटेन्स 10,000 ऑफ द शूलेस, होमलेस, फ्रेंडलेस, forsaken, ragged, unwashed, uncombed young urchins of doubtful antecedents. इस सेंटेंस में आपका काम रहेगा जितने भी एडजेक्टिव्स हैं उनको स्पॉट करना। ठीक है, तो अर्चन कहा जाता है एक बहुत ही ज्यादा शैतान बच्चे को। तो अगर आप भी इसी कैटेगरी में फॉल करते हो देन यू विल बी कॉल्ड एन अर्चन एज वेल। ठीक है, अदरवाइज इट इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी, वो जो स्लम एरियाज में या फिर जो पुअर चाइल्ड होते हैं जो यूजुअली बहुत ज़्यादा नॉइजी या नोटोरियस टाइप के होते हैं, कुछ ना कुछ मिस्चीवियस करते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ नोटोरियस एक्टिविटी करते रहते हैं, उनको आप अर्चन्स बुलाते हो। ठीक है, this was the last word for the day. I hope to meet you in the next video. I do believe this video was useful and helpful to you, और मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपने अभी तक के सारे वर्ड्स बहुत अच्छे से समझे, यूज़ किए एंड पढ़े हैं।
ठीक है, रट्टे हैं ये बोलना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं नहीं बोलूँगी, बट येस एट द एंड ऑफ द डे सम वर्ड्स नीड टू बी रटिफाइड और सम वर्ड्स नीड टू बी क्रैम्प्ड अप, कोई और ऑप्शन नहीं होता हमारे पास, ठीक है। दिस इज हाउ वास्ट वोकैबुलरी इज एंड दिस इज व्हाट वोकैबुलरी थ्रोज एट अस, ठीक है। Going to meet you in the next video. Let's meet up there. Till then, take care. Bye bye.